हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो काम मेरा हो चुका है और बच्चे अब आने वाले हैं स्कूल से, क्योंकि नन्नू की तो अभी छुट्टियां चल रही हैं और अंशु का है आज लास्ट पेपर और उसकी भी फिर 2-3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और फिर दोपहर में खाना बनाएंगे। बच्चे आने के बाद, अंशु आने के बाद खाना बनेगा और नाश्ता वास्ता सबका हो चुका है। और आज बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे। क्यों हैं? क्योंकि जब बच्चों को ये पता चलता है कि उसके मामा आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो आज अंशु नन्नू बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उनके मामा आने वाले हैं, मेरा छोटा वाला भाई आएगा। तो उस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो बस मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और अब हो चुकी है खाने की तैयारी और खाने में बनाई है भिंडी की सब्जी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और क्योंकि भिंडी की सब्जी जो है वो अंशु के पापा को कम पसंद है, मतलब खा लेते हैं बट इतना खुश होके नहीं खाते हैं, तो उनको भिंडी थोड़ी सी कम पसंद है। और अंशु नन्नू भिंडी अच्छे से खा लेती हैं क्योंकि और सब्जियां ये नहीं खाती हैं, तो भिंडी तो ये खा लेती हैं। तो और मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने अब भिंडी बना ली है। अब साथ में मैंने बनाई है दाल मखनी भी, क्योंकि फिर इसके पापा भिंडी कम खाएंगे तो फिर वो दाल खा लेंगे अच्छे से, क्योंकि दाल तो उनको हर टाइम अच्छी लगती है, ऑल टाइम फेवरेट है उनकी दाल। तो इसलिए मैंने साथ में दाल मखनी भी बना दी है थोड़ी सी, ताकि वो अच्छे से खा लें। और बस दोनों सब्जियां मेरी बन चुकी हैं और बस अब बाकी की तैयारियां भी मैंने सारी कर ली है। अब जैसे ही अंशु स्कूल से आएगी फिर फटाफट से गरम गरम रोटियां मैं बना दूंगी, क्योंकि जब सारी तैयारी हुई होती है ना तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और रोटी मैं कभी भी पहले से बना करके नहीं रखती हूँ, चाहे इसके पापा खाएं या बच्चे खाएं, जब भी खाते हैं तब उसी टाइम में गरम गरम ही बना करके इनको खिलाती हूँ। क्योंकि गैस की रोटियां ना ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और वापस से नुकसान भी करती हैं। तो इससे अच्छा ये कि अपना जब खाओ तभी गरम गरम बना लो। बाकी की तैयारी करने के बाद तो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो सब्जी बन चुकी है, आटा भी देखिए मैंने गूंथ करके रख दिया है। अब सारी चीज तैयार होने के बाद तो फिर रोटी सेकने में कौन सा टाइम लगता है, तो जब खाएंगे तब गरम गरम रोटियां बना दूंगी। सब्जी बनने में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, तो उसी में टाइम लगता है। वो मेरा सारा काम अब हो चुका है और बस अब उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे ही मिल रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने शाम के टाइम रात में कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, मेरा भाई आ गया था, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और अब ये देखिए मामा भांजी खेल रहे हैं कैरम, क्योंकि उठते ही बच्चों को तो ये होता है ना, जैसे दूध वूध पिया उठते ही बस मामा खेल लो मामा खेल लो, तो ये तीनों खेल रहे हैं कैरम। और अब मैं करूँगी अपनी नाश्ते की तैयारी। तो भाई आया है मेरा तो कुछ अलग से बनाऊंगी ना, तो अब मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और ये देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब ये होता है ना कि कोई भी आता है, तो बच्चे सभी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये नहीं है कि मेरे मायके से ही आए। और ये देखिए अब नाश्ते में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े। तो उसकी मैंने पूरी तैयारियां कर ली हैं और मैंने ये देखिए ब्रेड को भर कर भी रख लिया है, मसाला तैयार कर लिया था, आलू की स्टफिंग बना करके और ब्रेड में लगा करके रख लिया है। ये देखिए, क्योंकि अब मैं फटाफट से गर्मा गर्म बना दूंगी। एक साइड से मैंने हरे धनिया की चटनी भी लगा दी है और साथ में, क्योंकि चटनी तो इसमें चाहिए होती है, तो मैंने हरे धनिया की चटनी भी बनाई है साथ में। और फिर मसाला तैयार करके और इनको भर लिया है और बस अब फटाफट से इनको मैं सेक दूंगी और गरम गरम फिर इन सभी को मैं खिला दूंगी, क्योंकि अंशु के पापा भी घर पे ही है और बच्चे भी घर पे ही हैं और इसके मामा भी हैं। तो सारों सभी को मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े खिलाती हूँ बना करके। तो देखिए पकौड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। तो गर्मा गर्म ये ब्रेड पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हरे धनिया की चटनी, और बच्चे तो टमाटो केचप के साथ ही खाते हैं। और इधर देखो अंशु मेरी आज बहुत हेल्प करवा रही है, क्योंकि जब अंशु घर पे होती है ना, तो अब अंशु बड़ी हो गई है तो मेरी भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो अंशु कर रही है अभी झाड़ू, क्योंकि अंशु, मैंने बोला कि बेटा मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ तब तक तुम झाड़ू लगा लो। क्योंकि आज ना जब जैसे ही उठे चाय पीने लगे तो हम दोनों बहन भाई बातें करने लगे, तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। तो इसलिए अब अंशु लगा रही है झाड़ू और इधर मेरी चाय भी हो गई है तैयार। अब गर्मा गर्म इनको मैं चाय पकोड़े खिलाती हूँ। बस जैसे ही नाश्ता होगा फिर बैठ के बातें करने लग जाएंगे और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हो जाएगा दोपहर के खाने का टाइम। और बस अब दोपहर के खाने में मैं कर रही हूँ, आज क्या बना रही हूँ, मटर पनीर। तो सारी तैयारियां मैंने मटर पनीर की भी कर ली हैं और बस अब जल्दी से सब्जी बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो खैर पनीर बनता ही रहता है मेरे घर में, लेकिन जब कोई आता है तब तो मैं स्पेशली बनाती ही हूँ।
तो मटर पनीर सोचा कि चलो बना लेते हैं, और सारी तैयारियां हो गई है। बस ये होता है कि मेरा तो फिर किचन से निकलना ही नहीं होता है, बस सारा दिन अब ये बनाना वो बनाना इसी में लगी रहती है, और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि वही होता है ना, हम तो हर टाइम बनाते हैं खाते हैं, तो फिर कोई आए तब भी तो खिलाना चाहिए ना। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन कोई आता है, उस दिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता कि मैं थक गई, मैंने इतना कुछ बनाया, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं होता। ऊपर से खुशी होती है कि चलो अपने हाथ से कुछ बना करके खिलाया, क्योंकि भाई हम तो खाते ही हैं, तो अपना खुद ही थोड़े खाना होता है, दूसरों को भी खिलाना चाहिए ना। तो इसलिए बस अब जल्दी से फटाफट से मैं बनाऊंगी सब्जी, और फिर सब्जी बनने के बाद मैं पूछ लूंगी कि वो क्या खाएंगे, क्योंकि पूरी तो खाएंगे नहीं, सुबह ब्रेड पकोड़े खाए हैं तो पूरी पे तो किसी का भी मन नहीं है, अब वो रोटी खाएंगे या फिर चावल खाएंगे, जो भी खाएंगे वो पूछ करके फिर मैं उनसे बना करके और फिर खिला दूंगी। तो बस अब पूरा दिन यही चलता है, एक बार थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए बातें करने लग गए, फिर थोड़ा सा काम किया फिर बैठ गए, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पर अच्छा बहुत लगता है, बहुत मजा आता है। तो बस अब सब्जी मेरी बन गई है, और जब ये खाएंगे तब गर्मा गर्म इनको खाना बना करके खिला दूंगी। बस अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब आगे का मैं आज कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।